राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में भूमाफियाओं की दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इन भूमाफियाओं की दादागिरी का निशाना सबसे ज्यादा अगर कोई बनता है तो वे हैं आरटीआई कार्यकर्ता, जिनको भयानक मंजर का सामना करना पड़ता है। हाल ही में जैसलमेर से एक ऐसा ही रूह कपाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम पर पहले तो भूमाफियाओं ने हमला किया, उसके साथ मारपीट की और फिर उसका अपहरण कर लिया। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम रामगढ़ थाना इलाके के खुयाला गांव का रहने वाला है, जो कि पिछले 20 सालों से सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय है। इसी दौर में आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम ने 2 महीने पहले खुयाला गांव में सरकारी स्कूल के पास अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी। तब से लेकर भूमाफिया उन पर दबाव बना रहे थे। फकीरा राम सोमवार को रामगढ़ से नहरी इलाके में गया था। उस दौरान मंधा व 40 आरडी के बीच 2 गाड़ियों में भरकर कई लोग आए और उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवा दिया। फिर फकीरा राम के साथ मारपीट की और उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसको किडनैप कर लिया, जहां उसके साथ मारपीट की और जब मन भर गया तो उसको रामगढ़ चौराहा पर फेंक दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने फकीरा राम को रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पीड़ित के परिजनों के पहुंचने पर उसे जवाहर अस्पताल जैसलमेर लाया गया, जहां फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसने कुछ दिनों पहले खुयाला गांव में सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत वह पुलिस जिला प्रशासन को दी थी, जिसके बाद उन पर हमला किया गया, किडनैप किया और मारपीट की गई। आज सुबह मैं कृत्रिम गर्भाधान करने 40 आड़ी गए तो एटीडी पहुंचा तो बंदा और 40 आड़ी रे बीच में 2 गड्ढे, एक काली स्कॉर्पियो और एक बोलेरो, जगह में 3 जना मैं ओळखा, एक मोरे खां पुत्र सुमार खां, एक और लड़को है सावण खां पुत्र मोरे खां और एक है कलंदर पुत्र रेशम खां। 3 जना तो मैं पहचान लिया था। और जो गाड़ी आगे दे दी बोलेरो और लारे स्कॉर्पियो दे दी। मैं जो नीचे उतरी तो लारे बजट रोक दियो, रोकते मैं ब्रेक कर रोक दी गाड़ी, जो ही गाड़ी रोकी बाठा लेन कास तोड़ना शुरू कर दिया। हकीकत में ये मोरे खां ने स्कूल के आगे अतिक्रमण कर रखा है। सरिया डंडा और पत्थर भी मारे, पत्थर से मेरी गाड़ी के कांच तोड़े और जैसे ही कांच टूटा मेरे मुंह वगैरह सब बांध दिए, बांध के और नीचे घसीटा, ये पीछे लगे हुए। बिल्कुल इस मामले में मैंने एसपी साहब को भी बताया था, आईजी साहब को भी बताया था और रामगढ़ एसएचओ को भी बताया था। मैंने 1 महीना पहले बताया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, लेकिन एसएचओ ने 1 महीना तक मतलब उसको पाबंद नहीं किया। जब मैंने एसपी साहब को मैसेज किया तो उनको पाबंद किया और मेरे को भी पाबंद कर दिया। उनको रामगढ़ बुला के एक अर्जुन राम करके एचएम है, अर्जुन राम और ओम प्रकाश एसआई तो सीआई, उन्होंने मिलके वहां पे बुलाया और मेरे विरुद्ध नोटिस निकलवा दिया। जिस संबंध में मैंने इनको भी बताया, एसपी साहब को बताया था, आईजी साहब से मेरी बात भी हुई थी कि मेरे ऊपर ये हमला हो सकता है और आज सुबह इन्होंने हमला कर दिया। इस एक सरकारी स्कूल है उसके आगे इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब को भी बताया, वीडियो साहब को भी बताया है, एसडीएम साहब को भी बताया, एडीएम साहब को भी बताया और सोशल मीडिया पे खबरें भी लगी है और मैंने फेसबुक लाइव भी चलाई थी। खुयाला गांव का है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने। अभी फोटो मेरा मोबाइल इन्होंने तोड़ दिया था। जैसलमेर जिले में आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम पर हुए हमले के बाद उनके समर्थकों ने जैसलमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता फकीरा राम के बेटे ने एसएचओ को निलंबित करने की मांग की है और आरोपियों का देशद्रोही के मामले में शामिल होना भी बताया है। सुबह कम से कम 10:45 के करीब उन पर एक स्कॉर्पियो बोलेरो द्वारा हमला किया गया, उनको किडनैप किया गया, फिर नहर में डालने का प्रयास किया गया। फिर एक बहुत गंभीर स्थिति में वो वहां पे रामगढ़ थाने छोड़ के गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको इसलिए वहां जाके ये बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को छोड़ दो। और जैसे ही वो वहां गए फिर उन्होंने अपना वाकया पूरा बता दिया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अब हम यही मांग करते हैं कि जो एसएचओ ओम प्रकाश है और एचएम जो अर्जुन राम है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और मोरे खान द्वारा जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं, उन्होंने पाइपलाइन जो अवैध कनेक्शन कर रखे हैं उस पर मुकदमे दर्ज किए जाएं। ये मोरे खान जो है इसको देशद्रोह के मामले में भी पहले गिरफ्तार सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, वो आज भी संलिप्त हो सकता है ऐसे मामलों में। और इसने कई अवैध जैसे भी ट्रैक्टर पता नहीं कहां से पैसे लाता है, इसने पूरी अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस मामले पर भी कार्रवाई करनी है और हम सबसे यही मांग करते हैं एसपी साहब से भी। और ऐसी एसटी धाराओं में कई धाराओं में कल रात को मुकदमा दर्ज हुआ है और हम चाहते हैं कि इन सभी अपराधी जो 15-20 अन्य आरोपी थे और मुख्य आरोपी थे, इनको तत्काल प्रभाव से इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको
सजा दी जाए। पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता फकीर आराम के अपहरण और मारपीट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।